हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का थर्ड लेसन बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। और आज जो हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, होपफुली आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने दो प्यूरिफिकेशन मेथड कंप्लीट कर लिए थे। कौन से मेथड? एक तो था फिल्ट्रेशन और दूसरा था क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आज बच्चों हम लोग अपने वीडियो में कंप्लीट करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। इनफैक्ट डिस्टिलेशन के भी तीन डिफरेंट मेथड्स है। सिंपल डिस्टिलेशन, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ये तीनों के तीनों मेथड आज हम लोग कवर करेंगे बच्चों आज की वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पहली मेथड आज की वीडियो की, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। तो बच्चों पहले बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द से मेथड, पहले इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं मैं कि एग्जैक्टली एपरेटस क्या है। अब देखो बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन में जो एपरेटस यूज होगा ये आप देख सकते हैं, ये वाला फ्लास्क। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। यहाँ पे बर्नर है, ट्राईपॉड है। ठीक है, तो ट्राईपॉड स्टैंड पर राउंड बॉटम फ्लास्क रख दिया है। राउंड बॉटम फ्लास्क को यहाँ पे एक ट्यूब आप देख सकते हैं, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये ट्यूब को एक वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट है। उस ट्यूब को बच्चों कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसर। और कंडेंसर को फिर एक और छोटा कंटेनर, यू कैन से कोनिकल फ्लास्क वहाँ पे अटैच्ड है, जिससे कि हम लोग लिक्विड जो भी कंडेंस होगा वो कलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो गाइज ये टोटल एपरेटस है जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क है, कंडेंसर है, एंड देन कंटेनर यहाँ पे यूज होगा अलॉन्ग विथ ट्राइपॉड स्टैंड एंड देन द स्टैंड टू होल्ड द राउंड बॉटम फ्लास्क एज वेल एज द कंडेंसर एंड देन बर्नर। इतने सारे एपरेटस यहाँ पे। अब बच्चों बेसिक पर्पस क्या है इस पूरी प्रोसेस का? डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द प्यूरिफिकेशन मेथड जहाँ पे लिक्विड अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हम लोग बच्चों प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे लिक्विड को, जो भी इम्प्योर लिक्विड है उसको पहले हीट करेंगे। हीट करके तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड विल टर्न इनटू गैस, और गैस को वापस से फिर हम लोग कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्यूरिफाइड लिक्विड मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे और गैस को वापस कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे। राइट, ओके। तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड बच्चों स्टार्ट करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में होगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड। यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ऑफ लिक्विड लेना है और वो राउंड बॉटम फ्लास्क में रख देना है। अब ऐसे लिक्विड हमें लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। समझ लो मैंने एसीटोन ले लिया और उसको वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, इफ आई टेक दी एसीटोन, और उसको मैंने मिक्स कर दिया वाटर में। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 329 केल्विन, और वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 पॉइंट केल्विन। एग्जैक्ट कहे तो 320.15 केल्विन ऑफ एसीटोन एंड सॉरी वाटर का 373.15। तो आप देर इज अ वास्ट से डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लिक्विड। ऑलमोस्ट कितना है, 30 70 यानी 40 एग्जैक्ट कहे तो 44 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो ऐसे अगर हमारे पास लिक्विड है मिक्सचर, जो जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम लोग उन दोनों लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द मिक्सचर। समझ लो मैंने एग्जांपल ले लिया एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर का मैं मिक्सचर ले रहा हूँ और वो राउंड बॉटम फ्लास्क में रख दूंगा। ठीक है, आई नीड टू कनेक्ट द कंडेंसर ओवर हियर। कंडेंसर को कनेक्ट कर दूंगा। कंडेंसर एक ग्लास ट्यूब होती है, इनर ट्यूब, उसको सराउंडेड एक आउटर ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब, आउटर ग्लास ट्यूब को एक वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट है। मतलब वाटर इनलेट को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैप वाटर से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये वाटर सर्कुलेट होगा आउटर ट्यूब में, और आउटलेट से फिर वो निकल जाएगा बाहर। पर्पज़ ये है कि जो भी गैसियस फॉर्म में एंटर होंगे, जो कंपोनेंट लिक्विड मटेरियल ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो एंटर होगा तो वो कंपोनेंट वापस से कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट। राइट, ओके। तो पहले वी नीड टू टेक द मिक्सचर ओवर हियर। ये मैंने मिक्सचर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एंड देन पूरा सेटअप अगर अरेंज कर दिया, कंडेंसर अटैच करके उसको कंटेनर अटैच करके रख दिया, एंड देन व्हाट आई हैव टू हीट दैट मिक्सचर। ठीक है, इस ये पर्टिकुलर जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है बच्चों, ये मेथड हम लोग उन लिक्विड के लिए यूज़ भी करेंगे जो कि सीधा हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, वो डिकम्पोज होकर कुछ दूसरा सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक्चुअली, एसीटोन एंड बेंजीन, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मिक्सचर ले लिया, हीट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टडीली टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर ये आप नोट डाउन कर सकते हो थर्मामीटर से यहाँ पे।
ठीक है। अब जब भी टेम्परेचर से क्लोज टू 329 डिग्री सेल्सियस 329 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी एसीटोन है यहाँ पे, ठीक है, वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही वेपराइज होगा तो वेपर्स उसके धीरे धीरे ऊपर, ऐसे ही ये नेक है राउंड बॉटम फ्लास्क का, तो वो नेक के ऊपर जाएंगे एंड देन इट विल एंटर इनटू द नो कंडेंसर। कहाँ पे एंटर हो जाएगा, वो कंडेंसर में एंटर होगा। जैसे ही ये वेपर्स एसीटोन के कंडेंसर में एंटर होंगे एंड इट एंटर्स इनटू द सेंटर ऑफ दिस कंडेंसर। अब आप सेंटर कंडेंसर की ट्यूब देख लो, जो कि आउटर ट्यूब गैस ट्यूब से कवर्ड है, और वहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, राइट। होगा क्या वहाँ पे कि जैसे ही ये गैस एंटर हो जाएंगे, आउटर एटमॉस्फेयर ये थोड़ा सा कूल है कंपेयर टू दैट वॉट एवर द टेम्परेचर प्रेजेंट इन दिस इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो भी वेपर है वो वापस से कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस यानी क्या बच्चों, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू द लिक्विड। तो फिर ये कंडेंस होके धीरे धीरे फिर ये आ जाएंगे इधर एंड देन दे विल दैट गैस विल टर्न इनटू द लिक्विड। और ये जो लिक्विड बच्चों है, ये लिक्विड फिर यहाँ पे कंटेनर हमने रखा है, उस कंटेनर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ये कंटेनर में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है बच्चों की, हमें टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, समझो टेम्परेचर 229 230 केल्विन आ गया, वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर ओवर हियर कांस्टेंटली। सो मैक्सिमम जो भी एसीटोन होगा यहाँ पे वो यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा। इनफैक्ट सारा का सारा एसीटोन इवोपरेट हो जाएगा गैस फेज में जाके, फिर दैट गैसियस एसीटोन विल एंटर इनटू द कंडेंसर। कंडेंसर में जैसे ही वो आ गया एंटर सेंटर में देन इट विल कंडेंस एंड देन प्योर एसीटोन विल बी कलेक्टेड ओवर हियर। ठीक है, प्योर जो एसीटोन है वो यहाँ पे बच्चों कलेक्ट हो जाए। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमें सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं, एज वेल एज सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे समझ लो कि वाटर को भी प्यूरिफाई करना है, कुछ इंप्योरिटीज रहेगी और वाटर को ना आई नीड टू प्यूरिफाई, अब क्या करेंगे, तो फिर आप ये कंटेनर हटा दो, दूसरा कंटेनर यहाँ पे प्लेस कर दो, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर दो। क्या होगा, वेंस द टेम्परेचर रीचेस टू 373 केल्विन टेम्परेचर, वाटर भी बॉयल होना स्टार्ट करेगा, वाटर के वेपर भी बच्चों धीरे धीरे यहाँ पे निकलेंगे ऊपर एंड देन द वाटर वेपर एंटर इनटू द कंडेंसर। जैसे ही कंडेंसर में एंटर हो जाएंगे वाटर वेपर, क्या होगा, वो गैसियस वाटर विल टर्न इनटू द लिक्विड वाटर एंड देन आफ्टर वो यहाँ पे न्यू कंटेनर में कलेक्ट होता है। इस तरह से हम लोग, अगर वाटर को भी मुझे प्यूरिफाई करना है, मैं प्यूरिफाई भी कर लूँगा, सेपरेट तो ऑलरेडी से एसीटोन से हो ही गया था नो, जैसे ही पहले हमने एसीटोन कलेक्ट। तो दिस इज अ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, जहाँ पे हम लोग जो भी कंपोनेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल प्रेशर पे डिकम्पोज नहीं होते, उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसको बच्चों प्यूरिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, और क्या ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसे मिक्सचर्स को यूज़ करेंगे हम लोग, मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो बच्चों, राइट। ओके, नॉट ओनली वन थिंग ओवर हियर कि हम लोग सिर्फ मिक्सचर ऑफ लिक्विड नहीं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड भी यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। इन केस मैंने समझ लो कलेक्ट कर लिया सी वाटर, ठीक है, सी वाटर कलेक्ट कर लिया, डेफिनेटली उसमें सॉल्ट होगा। ओके, एंड देन मुझे उसमें से सिर्फ प्योर डिस्टिल्ड वाटर लेना है, प्यूरिफाई करना है, ओके, कलेक्ट करना है, क्या करेंगे, आई हैव टू टेक सी वाटर ओवर हियर, सी वाटर मैंने ले लिया, प्लेस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर 373 से भी थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहेगा, सोल्यूशन है इसकी वजह से। तो वंस द टेम्परेचर रिचेस टू 373 375 74 या 75 केल्विन, वो वाटर वेपर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे वाटर वेपर विल एंटर इनटू द कंडेंसर एंड देन कंडेंसर से कंडेंस होके फिर वो वहाँ पे कंटेनर में आ जाएंगे। वॉटेवर जो वाटर यहाँ पे हम लोग यूज से कलेक्ट करेंगे वो होगा प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वर्ड सुना है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर यानी क्या, जिसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होगा एंड प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी डिस्टिलेशन से ही, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो। ठीक है, 10 से 20 केल्विन का, 20-25 केल्विन का ही डिफरेंस हो। ऐसे अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग
ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि शायद से पहले मिक्सचर के पहले सब्सटेंस के साथ दूसरा भी सब्सटेंस वहाँ पे इवोपरेट हो जाए और दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाए और यहाँ पे हमें कंडेंस जो होंगे और लिक्विड फॉर्म होगा, मे बी दोनों लिक्विड एट अ टाइम आ जाए, तो फिर हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 329 केल्विन, और उसके साथ हमने मिक्स कर दिया है से फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों 353 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, यानी 53 यानी कितना हो जाएगा 23 24, सो अराउंड यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा 24 केल्विन का, राइट। तो दोनों लिक्विड के बीच में 24 केल्विन का डिफरेंस है। तो ऐसे अगर केस है, ऐसे कोई मिक्सचर्स और उन दोनों को हमें सेपरेट करना है और प्यूरिफाई करना है, तो वी हैव टू यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे पूरे सेटअप में। राउंड बॉटम फ्लास्क तो है, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में सिंपल नेक था, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर लिया था कंडेंसर को। बट यहाँ पे बच्चों हमें पहले एक कॉलम यूज करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बच्चों ऐसे होंगे, ये दो टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे सारे बबल्स जैसे होंगे वहाँ पे और गैप भी होगा, तो कॉलम से वेपर आएगा और धीरे धीरे इस सारे गैप से पास ऑन होके फिर ये आउटलेट से वो बाहर निकलेगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये बबल प्लेट कॉलम कहते हैं इसको, सिंपल पैक कॉलम है ये, एंड दिस वन इज अ बबल प्लेट कॉलम, जहाँ पे आप एक गैप रहेगा एंड थ्रू द गैप ओनली वो गैस पार्टिकल्स निकलता जाएगा, एंड देन आउटलेट से वो बाहर आएगा एंड देन इट कम्स इनटू द कंडेंसर। पर्पस क्या है बच्चों ये कॉलम यूज करने का, कि कॉलम यूज करने से क्या होगा कि गैस पार्टिकल स्टार्ट ऑफ द कॉलम अप टू द टॉप ऑफ द कॉलम जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बाय द टाइम जो दूसरा कोई लिक्विड है वो शायद से कंडेंस हो जाएगा, तो ये उसके पीछे पर्पस। So that's why we need to use the fractionating column and that's why this method is known as a fractional distillation method, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें ऐसे मिक्सचर्स लेने हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 20 या 25 केल्विन से ज़्यादा ना हो, केल्विन के मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो गाइज मैंने एग्जाम्पल ले लिया एसीटोन और वो उसको मिक्स कर दिया बेंजीन के साथ, और ये मिक्सचर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मिक्सचर्स मैंने कहाँ पे रख दिया, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, और राउंड बॉटम फ्लास्क को प्लेस कर दिया है ऑयल बाथ में। ऑयल बाथ यानी कंटेनर में ऑयल लेना है और उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि ये समझ लो कि ये सब्सटेंस जल्दी डिकम्पोज हो सकता है, मे बी डायरेक्ट हीटिंग से, तो इसके वजह से हीट पास होगी, पहले हीट करेंगे हम लोग ऑयल को, ऑयल हीट पास कर लेगा इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क और वहाँ से फिर आगे प्रोसेस चले, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये पूरा सेटअप लगा दिया, यहाँ पे कॉलम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, वहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर के पास कनेक्ट कर दिया हमने कंटेनर भी, राइट। तो फिर अभी क्या होगा बच्चों, हमें जस्ट बर्नर ऑन करना है एंड हमें स्लो एंड स्टडीली टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज करता रहना है। टेम्परेचर के मॉनिटर भी करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर ओवर, राइट। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जैसे ही टेम्परेचर 329 केल्विन 330 केल्विन के तरफ चला जाएगा, 20-22 केल्विन तक ही चला गया, तो टेम्परेचर वहाँ पे आपको वेपर्स इंक्रीज हो वेपर्स फॉर्म होते दिखाई देंगे, एंड देन आफ्टर धीरे धीरे फ्रॉम दिस गैप ऑफ दिस से सिंपल पैक कॉलम ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, एंड इट विल एंटर ओवर हियर एट द टॉप ऑफ दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे ही ऊपर एग्जैक्टली आ गए, देन वो वेपर जो है पहले लिक्विड के जो जल्दी बॉईल होगा, ठीक है, एंटर इनटू द कंडेंसर, और कंडेंसर में एक बार आ गया तो उसके आउटर ट्यूब में तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है, उससे वो वेपर का टेम्परेचर डाउनफॉल होगा, एंड डेफिनेटली टेम्परेचर डाउन हो गया वेपर का, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड बच्चों हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ अगेन जैसे प्रीवियस मेथड में की थी, यहाँ पे भी टेम्परेचर को हमें मॉनिटर करना होगा। टेम्परेचर हमें बढ़ा देना नहीं है, टेम्परेचर हमें रखना है जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होगा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो उसी के अराउंड बॉइलिंग पर टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, जिससे कि क्या होगा, ओनली एंड ओनली फर्स्ट लिक्विड जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल हो वही इवोपरेट हो और वही कंडेंसर में आ जाए, एंड देन कंडेंस होके फिर हमें यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते। धीरे धीरे वही प्रोसेस होती रहेगी, मोर एंड मोर वेपर विल कम ओवर हियर, रन थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंटर इनटू द कंडेंसर, एंड यहाँ पे हम लोग उसको कलेक्ट कर पाएंगे वंस इट कंडेंस, एंड द डिस्टिल्ड लिक्विड वहाँ पे हमें, राइट, ओके। एक फिर टाइम ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पे कुछ भी वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि पहला जो लिक्विड है वो पूरा वेपराइज हो चुका है और पूरा यहाँ से सेपरेट हो चुका है दोस्तों, एंड वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और एक ऐसा वो एट दैट टाइम यहाँ पे फिर जो
फ्लो ऑफ लिक्विड है ये भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जो कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन है वो वहाँ पे सेपरेट हो गया दोस्त। अब दूसरा फिर हम दूसरा कंटेनर यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड देन कंटिन्यू हीट कर लेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे और क्लोज टू 353 जो कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो बेंजीन भी यहाँ से इवोपरेट होगा। अब जैसे ही इवोपरेट होगा बच्चों ये वेपर्स बेंजीन के इधर आ जाएंगे। बाय द टाइम वॉट एवर जो भी कोई वेपर्स बचे हैं, ठीक है, जो भी कोई वेपर्स बचे हैं एसीटोन के और वो फिर कंडेंसर में है तो ये सारे कंडेंस होके फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएंगे, राइट। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ यही है कि सेकेंड लिक्विड वेपराइज हो जाए तब तक फर्स्ट लिक्विड यहाँ पे आ जाए एंड देन सेकेंड लिक्विड का जो वेपर्स है वो एट द टॉप ऑफ दैट कंडेंसर आने के लिए, आई एम सॉरी, दिस वन राउट मॉडल फ्लास्क के आने के लिए थोड़ा सा टाइम ले। तो ये टाइम कंज्यूम करने के लिए ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बच्चों इंट्रोड्यूस करता है, जो कि दो लिक्विड के बीच में वेपर्स को एक्चुअली कंडेंसर के भेजने के लिए कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे गैप मिल जाएगा एंड देन हम लोग एक लिक्विड खत्म हो गया देन वी कैन कलेक्ट द सेकेंड लिक्विड। तो ये बच्चों ऐसी मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो कि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो, 10 केल्विन, 20 केल्विन, 25, 30 केल्विन मैक्स टू मैक्स फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई दूसरा भी मिक्सचर ले सकते हैं, एसीटोन और बेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है। यू कैन टेक दी एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो, ये उसमें तो कुछ 7-8 केल्विन का ही डिफरेंस है तो वो भी हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन सेपरेट एंड वी कैन प्यूरिफाई द सब्सटेंस। So that is called fractional distillation method, ठीक है। अब जो आज की वीडियो का बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सी हम लोग इस दोनों मेथड में सिंपल डिस्टिलेशन होगा या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं और उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं एट नॉर्मल प्रेशर, राइट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है समझ लो, ठीक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है और उनको हमें कम टेम्परेचर पे वेपराइज करना, तो फिर क्या करेंगे, ओवरऑल प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग रिड्यूस कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ लो उसको मैंने हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लैब में ओके कन्वर्ट कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ कर दिया तो जो समझ लो लिक्विड 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना है वो उसके आधे टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाएगा, यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉईल हो जाएगा। इसका मतलब है जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम हो जाएगा एंड डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वही लिक्विड सब्सटेंस पहले गैस में कन्वर्ट होगा और गैस में फिर कंडेंस होकर वापस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे एंड वो प्यूरिफाइड लिक्विड वहाँ पे हम लोग बच्चों कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ये प्रोसेस या फिर ये मेथड वर्क करती है। इसके लिए यूज़ करेंगे ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो उसको कम टेम्परेचर पे वेपराइज करने के लिए ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रिड्यूस कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस कर लिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी जल्दी वो बॉईल होगा, बॉईल हो गया तो गैस फेज में आ गया, गैस फेज में आ गया तो फिर उसको लिक्विड फेज में कंडेंस करके हम लोग लिक्विड प्योर लिक्विड कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वे द ओवरऑल प्रोसेस वर्क्स ओवर हियर, दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने ये पूरा डिस्टिलेशन मेथड प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो पढ़ लिया, जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन ये वाली मेथड, उसके बाद हमने पढ़ लिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो दो लिक्विड को सेपरेट करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो, ठीक है, उसमें वो सेपरेशन एंड प्यूरिफाइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जिसमें मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड जिसमें अब हायर बॉइलिंग पॉइंट हो और हायर टेम्परेचर पे वो बॉयल होता हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ही रिड्यूस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आफ्टर बाकी नॉर्मल मेथड जो फ्रैक्शनल या सिंपल डिस्टिलेशन वही हम लोग फॉलो, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेथड्स बच्चों जो कि हमने आज के वीडियो में कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में 2 और मेथड बची है, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, वो भी कंप्लीट